मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन। अज्ञानमावृत्ति तद्वत् भिक्षेपश्च परोक्षधी अपरोक्षमति शोक मोक्षस्तृप्तिर्निरंकुश सप्तावस्था इमा सन्ति चिदाभासस्य तस्य ममौ बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रो बन्धकृता स्मृताः न जानामीत्युदासीन व्यवहारस्य कारणम् विचार प्रागभावेन युक्तम् अज्ञानमीरितम्। हम सब जीव हैं। ये हमारी एक संज्ञा है, नाम है शास्त्र में। जैसे हम पुरुष, स्त्री, मनुष्य, ऐसे शास्त्र में हम सबको एक नाम दिया, जीव। जीव ही इस शरीर को छोड़ के जाता है। यह जीव ही जिसको यहाँ पर पुरुष नाम से बुला रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाता। दुनिया में ऐसा लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया और खाली हाथ पसारे जाता है। ये दुनिया में लोगों के कहने की बात है, लेकिन सत्य नहीं है। इस जगत की एक सुई नहीं लेके जा सकता, जमीन जायदाद को लेके नहीं जा सकता, धन संपत्ति को लेके नहीं जा सकता, लेकिन अपने कर्मों का संस्कार तो लेके जाता है ना। कैसे? जैसे एक फूलों का बगीचा हो और उस फूलों के बगीचे के ऊपर से हवा बहे, तो वो हवा फूल के बगीचे को नहीं ले जाता। वो हवा उसके कली को, उसके पत्ते को, पेड़ को नहीं लेके जाता, बल्कि उसकी सुगंध को तो लेके जाता है ना। बहुत बार आगे कोई देखेगा तो कहेगा, हाँ देखो सुगंधित वायु आ रही, कहीं फूलों के ऊपर से। वायुर्गंधा निमाशयत्। बिल्कुल उसी प्रकार से जब ये जीव यहाँ से जाता है तो ये बात कम से कम सत्संग से पक्का करके बैठो कि खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि जो इसने साधना किया, जो भजन किया, जो दान पुण्य किया, जो हवन तीर्थ व्रत किया, उसका संस्कार तो लेके जाता है। अब ऐसे समझो, मान लो हम लोग, बहुत लोग मल्लिकार्जुन होके आए, रामेश्वरम होके आए, सोमनाथ होके आए, है ना सब लोग, बहुत लोग घूम के आए। तो अब वहाँ का मंदिर थोड़े उठा के लाए हो आप, मंदिर लेके नहीं आए हैं।
वहाँ का पुजारी को नहीं लेके आए हो, लेकिन वहाँ मैं गया था, 4 दिन वहाँ था, वहाँ ध्यान किया था, उसका संस्कार तो लेके हम आए ना। 5 साल के बाद भी हमको याद आता है कि हम मल्लिकार्जुन गए थे, वहाँ ऐसा मंदिर है। तो जैसे यहाँ पर होता है बिल्कुल वैसे जीव के साथ होता है। ये जीव अपने कर्मों के संस्कारों की पूंजी को लेके जाता है। पक्का रहना इस बात पर, ये पूरी तरह से हमारे सिद्धांत, जैसा करोगे वो संस्कार जाएगा, वो पूंजी लेके जाओगे। वो पूंजी नष्ट नहीं होती, वो संस्कार वहाँ पर मरता नहीं, ख़त्म नहीं होता। उस संस्कार के अनुसार हमको भोग मिलता है और उसके बाद पुनः हमको उसी संस्कार के अनुरूप कोई न कोई नई देह मिलती है, फिर से नया जीवन मिलता है। ये जो संस्कारों की पूंजी को लेके जीव गया, जो वहाँ भोगा अच्छा बुरा और फिर वहाँ से वापस आया, इसकी जड़ में अज्ञान था। जड़ में, इसके मूल जड़ में अविद्या थी, अज्ञान था। अज्ञान ना होता तो हमको जन्म लेना ही न पड़ता। हाँ, जीव का मतलब जो जो पैदा हुआ, जो जो पैदा हुआ इस जगत में, उसके भीतर अज्ञान था। अगर अज्ञान ना होता तो उसको जन्म लेना न पड़ता। तो जैसे अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, बिना प्रकाश के अंधकार मिटता नहीं, तो अज्ञान को मिटाने के लिए फिर ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। बिना ज्ञान के अज्ञान नहीं मिटता, चाहे जितना उपाय कर ले। यज्ञ करने से पुण्य मिलेगा, तीर्थ व्रत से पुण्य मिलता है, उसका संस्कार हमको अच्छे लोक में ले जाता है। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति तो केवल और केवल ज्ञान से होगी। यही कारण है कि भगवान राम भी जाते हैं पढ़ने के लिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु जी के पास गए, जिनका नाम था सांदीपनी ऋषि। हमारे गुरुदेव भी गए, उनके गुरुदेव भी गए, उनके गुरुदेव भी गए। बिना किसी के उपदेश के ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता है ना। ठीक है, क्योंकि जीव जो पैदा हुआ सब में अज्ञान है। तो अज्ञान को हम बहुत खराब नहीं समझते। जिसके किसी के भीतर अज्ञान है तो बहुत गया गुजरा नहीं समझते, लेकिन अज्ञान को मिटाने का प्रयास ना करे तब गड़बड़ है। हाँ भाई, एक बच्चा है और वो बच्चा अभी अज्ञानी है, इसमें कौन सी समस्या? जो पैदा हुआ सोई अज्ञानी, नहीं आता उसको हिंदी अंग्रेजी भाषा। लेकिन पढ़ने के लिए विद्यालय ना जावे, प्रयास ना करे समझने के लिए, तब दोष है ना। अपने अज्ञान को मिटाने का प्रयास ना करे तब उसकी हम निंदा करते हैं, उसको हम खराब कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। भाई अज्ञान है कोई बात नहीं, लेकिन अपने अज्ञान को तो मिटाने की कोशिश करना चाहिए। जब लौकिक जगत में करते हैं तो अपने साधना के मार्ग में भी इस चीज़ को लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। हाँ, नहीं तो अज्ञान, और अज्ञान के बाद में जो दूसरी चीज़ आती, होवे तो प्राणी अज्ञान में और अपने आप को मान बैठे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ही ध्यानी, होवे अज्ञान में। हाँ, मंत्र याद आया तुरंत? पीछे से कोई, किसी को मंत्र याद आया? पीछे वाला और पीछे वाले कोई? हाँ, आगे वाले तो समझ लिए क्या कहना चाह रहे हैं स्वामी जी। पीछे वाला कोई? ना, नहीं। अथर्ववेद का मंत्र है, मुंडक उपनिषद का। हाँ, अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। ये जो स्थिति हुई कि है अज्ञान में और अपने आप को उसने मान लिया कि बहुत बड़ा मैं ज्ञानी ध्यान, ये आवरण हो गया ना। ये आवरण हो गया कि नहीं? अब कोई बता, जैसे कहा था ना भाति नास्ति, यही शब्द प्रयोग किया था ना आवरण का। है अज्ञान में और मान बैठा अपने आप को कि मैं तो, हमको किसी ज्ञानवान की जरूरत नहीं। हाँ, किसी को बताने जाओ
आओ आओ तुमको आत्मा की चर्चा सुनाएं। अरे रहने दो, अपने पास रखे रहो। घर में जरा सा बोलना शुरू कर दो ज्ञान की बात तो कोई ना कोई कह देगा। ज़्यादा प्रवचन मत करो, है ना। हाँ, तो है अज्ञान में प्राणी और अपने आप को मान बैठा कि मैंने बहुत संसार देखा है, बहुत काम किया है, मैंने बहुत अच्छा किया है, हमको ज़्यादा आत्मा उत्मा की बात उसकी मत बताओ। इसका नाम हो गया एक पर्दा पड़ गया। अज्ञान तो था ही, अज्ञान तो जन्म जन्मांतर से था। हाँ, और यहाँ पर अब वो जानना भी नहीं चाहता, तो इसका नाम होगा आवरण। उस चीज़ को समझो, अगर नहीं समझ पाओगे तो उसको मिटा नहीं पाओगे, क्योंकि अज्ञान और आवरण को लगभग एक ही अर्थ में समझ लेंगे, है ना। अज्ञान है, जड़ में है, वो जन्म जन्मांतर से है, 84 लाख योनियों में भटका रहा है। लेकिन यहाँ पर अज्ञान के साथ में एक चीज़, अब दो बच्चा है, एक बच्चा कहता है नहीं मुझको समझना है, और दूसरा कहता है हमको सब पता है, जबकि कुछ भी उसको पता नहीं। ठीक है ना। तो जो कहता है समझना है उसको हम कहेंगे जिज्ञासु, मुमुक्षु, और जो कहता है मुझको सब पता है, मुझको मत बताओ, उसके ऊपर अज्ञान के ऊपर एक पर्दा और पड़ गया, नाम पड़ा उसका आवरण का। ठीक है ना। जो यहाँ प्रसंग आया था, अपने समाज को देखो, खुद से पता लग जाएगा। अड़ोस पड़ोस में किसी को बताने जाओ चलो सत्संग में, वो आप को घंटा भर लेक्चर सुना देवेगा, सत्संग में क्या होएगा। हाँ, तो आवरण हो गया, पर्दा और पड़ गया, और पक्का पर्दा हो गया। क्या पर्दा पड़ गया? अपने आप को बड़ा ज्ञानी ध्यानी, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। हाँ, बस इसके बाद फिर अगर यही रहता तो कोई बात नहीं ना भैया। अगर आवरण ही पर्दा रहे तो ज़्यादा दुख नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद क्या मान बैठेगा? पूछो तुम कौन हो तो कहेगा मैं सब करने वाला हूँ, इतना बड़ा घर मैंने बनाया नहीं, 4 बच्चों को पाल पोस के मैंने बड़ा कर दिया, उनका शादी विवाह किया। तुमको क्या पता, जब मेरी लड़की की शादी थी तो मैंने 54 मेजें लगवाई थी खाने की। क्या मान रहा है अपने आप को? अहम करता। हाँ, फिर जब मेरी बच्चे की शादी थी तो वो फला आदमी नहीं आया था, ध्यान रखूंगा। हाँ, उसने ऐसी बात बोली थी बीच में, मेरा दिल टूट गया था, जब कभी मौका पड़ेगा तो देख लूँगा। क्या समझे? अब भोक्ता हमने किया करता, दूसरे ने मेरे साथ किया भोक्ता। फंस गए ना, इसका नाम हो गया विक्षेप। इसका नाम हो गया विक्षेप। ये दुख देता है। आवरण दुख का कारण है, आवरण दुख नहीं देता, आवरण दुख का हेतु है, लेकिन ये विक्षेप दुख देता है। कर्तृत्व का संग, भोक्तृत्व का संग और ज्ञातृत्व का संग, कर्ता भोक्ता ज्ञाता, ये दुख देता है। सबसे ज़्यादा दुख तो यही देता है। हाँ, कोई आदमी हमारी फसल काट ले जावे, आपको पता ही न लगे, दुखी होगे क्या? हाँ, हमारे आम का पेड़, हमारे पेड़ का आम चुरा ले, तोड़ ले जावे, हमको पता ही न लगे तो? हाँ, हाँ, अरे महाराज, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि आदमी लाकर में पैसा रखा है, लाकर से चोरी हो गया, बैंक का अकाउंट से निकल गया, 4 महीने पता ही नहीं लगा, तो 4 महीने कोई दुख था क्या? जब तक पता नहीं लगा तब तक दुख था। जिस दिन पता लगेगा, हाँ, उसके बाद फिर रोना धोना शुरू करेगा ना। जब पता नहीं लगा तो पता लग गया, तो जिस दिन पता लगा हमारा नुकसान हो गया, तब मन में दुख हो गएगा। तो ये दुख कौन दे रहा है? कि मेरा नुकसान हुआ, है ना, मेरा नुकसान हुआ, वो दुख दे रहा है। ये जब विक्षेप पैदा हुआ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं करने वाला हूँ, ये मैं भोगने वाला हूँ, इसको मैं मारूंगा, इसको मैं पाऊंगा। हाँ, इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम। हाँ, इतना हमने प्राप्त कर लिया, इतना और प्राप्त कर लूँगा, उसको मैंने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कर दूँगा। ये सारी बात हो गई हमारे भीतर विक्षेप की। ये हमारा दुख देता है, दिल को दुखाने वाला ये वृत्ति है, कर्ता भोक्ता ज्ञाता ममता अहमता मेरा। तब हम कहते हैं मैं अरुमोर तोर तय। हाँ, यहाँ पर आते हैं, ये दुख देता है, ये दुख देता है। हाँ, समझना चाहिए। ये तीसरा चीज, इसको शास्त्र में नाम दिया विक्षेप।
विक्षेप माने उल्टी समझ, क्षेप माने थोप देना। हाँ, जैसे कपड़े के ऊपर रंग हमने कपास हमेशा जो है सफ़ेद होता है, महाराष्ट्र में बहुत पैदा होता है, राजस्थान में पैदा होता है। सूत, कपास, रुई कभी लाल पीला नहीं होती, हमेशा सफ़ेद होती है। वो पेड़ से पैदा होगा तो कपास का रंग होगा सफ़ेद, लेकिन उसको जब धागा बनाया तो उसका रंग हमने कभी काला, कभी पीला, कभी नीला बदल दिया। क्या किया हमने? उस पर छेप दिया, उस पर लगा दिया हमने एक रंग ना, एक रंग उस पर हमने लगाया। ऐसे ही ये आपका जो अंतःकरण था तो सात्विक, अंतःकरण सत्वगुण से बना है, अंतःकरण पक्का सात्विक था, बिल्कुल सात्विक था, लेकिन रजोगुण के कारण इस पर आपने लाद दिया बहुत सारी चीजें, क्षेपण कर दिया, विक्षेपा, एक एक करके। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा धन, ये मेरी संपत्ति, इसको तुम छूना मत, बस दिल पर अपना लादते चले गए विक्षेप। और एक दो नहीं है, थोक में लग गया। थोक में ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका अभी सुख इतना भी नहीं मिल रहा है रत्ती भर, लेकिन उसको दिल में आदमी लगाए बैठा रहता है। शहर में रहने वाले, हाँ, शहर में रहने वालों के गांव में किसी के खेत होगा 2 बीघा 3 बीघा, है ना, रहते शहर में है, गांव में खेत है, वो भाई या भतीजे आदि उसको अपना जोतते बोते हैं, थोड़ा बहुत फसल हुई तो कुछ देखे, खुश हैं, मान क्या रहे हैं, उस जमीन का कोई हमको सुख नहीं मिल रहा है वर्तमान में। वर्तमान में जो हमारे गांव में 4 बीघा जमीन है उसका कोई सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन आदमी मानता क्या है कि मेरे पास में इतनी जमीन तो है ना। क्या हुआ, गलत कह रहा हूँ क्या? नेट से खतौनी देखता है, प्रसन्न हो जाता है। खतौनी देखते रहो, कागज लिए घूमते रहो, जमीन मिला क्या सुख? हाँ, एक ये जो जिसका सुख कुछ नहीं मिला और उसको दिल में बिठाए रखे, इसका नाम था विक्षेप। ये दुख देता है, ये दुख देता है। पार्टीशन हो तो कुछ बनाया जाए उसमें, रजिस्ट्री लिए बैठे रहो, कागज लिए बैठे, कहता आप लोग खतौनी लिए बैठे रहो। ये विक्षेप माने दिल में बिठा रखे हो आप 10 चीजें, दिल में, हृदय में बिठाए हुए, लाद रखे हो, और उसके कारण आप कभी थोड़ा सुखी हो लेते हो, कभी थोड़ा दुखी हो लेते हो। हाँ, सुख नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, असली में विक्षेप माने इसको हम कहते हैं मान्यता ही बंधन है। हाँ, मान्यताओं को अपना मान लेना ही बंधन है। ये संसार मानते हो कि मेरा है, मैं कह रहा हूँ दिल ने माना है कि मेरा है, उस मान करके आप सुखी दुखी होते हो, ये विक्षेप है, असल का सुख नहीं पा रहे हो। असली सुख तो वैराग्य मेवा, वैराग्य में सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम, और कुछ नहीं, इसका नाम विक्षेप। ये समझो, ये जो 7 सीढ़ी बताई, 7 चीज बताई हमारे अंदर है, तो इसको हमको समझना है। नहीं समझोगे तो केवल शब्दों का याद कर लेने से काम नहीं चलता, हमारे हृदय में कहाँ ये बैठा है वो समझो ना। अज्ञान, फिर उस पर बना आवरण, फिर उसके कारण हो गया हमारे भीतर विक्षेप। याद है ना, विक्षेप हो, ये विक्षेप मैं, मेरा, अहमता, ममता, अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष, ये सब इसी के रूप में बैठा है। ये सब विक्षेप है पूरा का पूरा। हाँ, जब कभी कोई संत के पास पहुंच गए सत्संग के लिए, हाँ, ज़्यादातर आदमी जब दुख से परेशान होता है तभी महात्मा लोगों की याद करता है। हाँ, अगर जीव दुखी ना होवे तो भगवान का मंदिर और महात्माओं का आश्रम सूना रह जावे। हाँ, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान बीच बीच में दुख भेजते रहते हैं गृहस्थियों को। हाँ,
वो बिरला कोई होता है, बिरला कोई होता है, 1-2%, 4% होते हैं। वहाँ भी गुरुदेव कहीं न कहीं दुख का रहता है, लेस रहता है। अगर बहुत विवेचना करें, हमको किसी ने कहा था एक जगह पर, हाँ, किसी भगत ने कहा था, स्वामी जी हमारा एक बच्चा है, उसने हमको बहुत सताया, उसी की कृपा से हम सत्संग में आए। उस बच्चे को लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि उसी की कृपा से हम सत्संग में। अब बताओ, अब समझ में आ गया ना। लेकिन आए जब उस समय काहे के लिए, कहीं न कहीं महाराज तो भगवान की बड़ी कृपा है, वो चुपके चुपके भेजते रहते हैं। कभी अपने शरीर से दुखी हो जाएगा, कभी बेटे से दुखी हो जाएगा, कभी पड़ोसी से दुखी हो जाएगा, हाँ? और कभी कुछ नहीं तो बरसात ज़्यादा हो गई तो एक खंभा गिर जाएगा तो रो, कोई ना कोई दुख मिलता है। तब भगवान याद आते हैं, महात्मा लोग आते हैं। हाँ, संतों के पास जब गए, सत्संग में गए, महाराज क्या बढ़िया, घबराओ मत, ये संसार बदलने वाला है, संसार तो मिटने ही वाला है, ये कभी किसी के पास हमेशा टिका नहीं है। तुम आत्मा हो, तुम एक वो तत्व हो जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं। देखो, बचपन में भी मैं था, स्कूल में पढ़ता था, तारा तारा का स्कूल के मास्टर थे, हमारे गुरु भाई, हमारे विद्यार्थी लोग थे, हमारे मित्र लोग थे। उसके बाद प्राइमरी स्कूल में गया, हाई स्कूल में गया, इंटर में गया। उस समय हम तो थे ना। आज मैं ऐसा हूँ, आज मैं इतने साल का हो गया, दादा बन गया, मेरे नाती पोते हो गए, लेकिन मैं तो हूँ ना। वो जो मैं हूँ ना, वो आत्मा है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। शरीर बदल गया, लोग बदल गए, लोगों का मन बदल गया, घर बदल गया, लेकिन मैं तो वही का वही। वो जो मैं है वही आत्मा है, और जो बदल गया ये सब माया का हिस्सा है। जो बदल जावे वो माया वाला, और जो हमेशा एक जैसे रहे वो आत्मा। हाँ, कैसे कहा? हाँ देखो, अस्ति, भाति और प्रिय, ये 3 आत्मा का अंश। श्लोक तो रट्टा पड़ा है, जहाँ से पूछो करुणे सुना देंगी। श्लोक तो क्या सुनाऊं, सब तो पढ़ डाले हो। हाँ, ये 2 लोग ऐसे, इधर एक वीरेंद्र, इधर एक करुणेश, 2 लोग बैठ जाते हैं तो लगता है मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि सब तो ये पढ़े हुए हैं। जो किताब हम नहीं पढ़े होंगे वो भी ये पढ़ डाले। हाँ, अब बताओ क्या सुनाऊं। हाँ, तो बाहर की किताब पढ़ लिया होगा, थोड़ा अपनी किताब पढ़नी बाकी है। उस सिद्धांत को, दृष्टांत को दृष्टांत में लाने की जरूरत है। दृष्टांत जब तक दृष्टांत में नहीं घटित होता, तब तक वो केवल बौद्धिक सिद्धांत मात्र रह जाता है ना। वो विश्वविद्यालय के फिर प्रोफेसर हो जाता है। हाँ, चित्तवृत्ति में आना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग है ना, ये ब्रह्म विद्या। तो ये पता है कि हाँ, अस्ति, मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, कभी नहीं बदलता। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मरते दम तक रहता है, मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ और मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। ये परमात्मा का अंश है हमारे भीतर। और 2 चीज बदल जाती है, कब बदल जावे भरोसा नहीं। एक तो मेरा नाम और दूसरा मेरे शरीर। हाँ, ये बदल जाता है महाराज। पहले चश्मा नहीं लगता था, अब चश्मा लगने लगा। पहले बाल काले थे, अब बाल सफ़ेद हो गए। बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले हाथ पाँव में दम था, दौड़ते थे 2-2 महाराज, जब ये बच्चे लोग 2-2 जीना एक साथ चढ़ते हैं ना, हाँ, मैं देखता हूँ वहीं से, जब 2 चीना धम धम चलते हैं तो दिल करता है मैं भी ऐसे कभी था। गया जमाना अब, है ना। अब टेक टेक के उतरना पड़ता है। मेरा भी जमाना था। तो अब बताओ, अब शरीर तो बदल गया ना, शरीर की ताकत बदल गई, शरीर का बल चला गया। जो बदल गया वो माया वाला था, और जो कभी नहीं बदला वो जो कभी नहीं बदला वो कौन? वो परमात्मा का अंश है। सुना,
सुन करके बुद्धि में बात बैठ गई, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल जम गई। जो कभी नहीं बदलता वो परमेश्वर का हिस्सा, और जो बदल गया वो माया वाला। लेकिन अभी ये हृदय में कभी कभी दुख तो आ ही जाता है, शोक मोह तो आ ही जाता है। इसका मतलब परोक्ष ज्ञान हुआ, लेकिन अभी अपरोक्ष अनुभव नहीं, है ना। इस सिद्धांत को मैंने समझ लिया। हाँ, अस्ति भाति प्रियम नाम रूप, ये 5 चीज़ें होती हैं, नाम रूप माया का अंश। अस्ति भाति प्रिय, हाँ हाँ, पढ़े हो कहाँ, कौन सी किताब में है ये? अस्ति भाति प्रियम नाम रूपे द्वयी, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल। मजा आया? अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल। और नाम रूप में तो फंसे रहते हैं, ये यहाँ क्यों रख दिया, जूता उधर रख, ले किसमें फंसे, जूता उधर रख, किसको। अच्छा मान लो स्वामी जी जूता पहन के चले जाएं रसोई में, तो नाम रूप जंजाल, बिल्कुल जंजाल है, बिल्कुल जंजाल है। ये है परोक्ष ज्ञान। जब अब जैसे कहते हो ना, सुन तो लिया, समझ तो लिया, जब जीवन में उतर जावे तो बेड़ा पार, यही तो कहते हो ना। अब हम साधना करने लगे, नहीं जैसा सुना है उसको हम ला के दिखाएंगे। जब अपने जीवन में लाने के लिए साधना करने लगते हो, धीरे धीरे कभी न कभी तो आपको उसका अनुभव होगा। सत्य है, मैं हूँ, कभी नहीं मरता हूँ। हाँ, आदमी कहता है ना मैं मर रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ ना कि अभी तो मैं जिंदा हूँ। आदमी अपनी मृत्यु को कभी नहीं जानता, दूसरे को देख के लगता है कि जैसे ये मर रहा है वैसे मैं मरूंगा। अपने जन्म का अनुभव किसी को नहीं, अपने मरण का अनुभव भी किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता कि मैं क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। हाँ, अपने जन्म का अनुभव भी किसी को नहीं है, आप में से किसी को नहीं है, दुनिया में किसी को नहीं अपने जन्म का अनुभव। मान लेते हैं हम कि जैसे दूसरा जन्म लिया ऐसे मेरा भी जन्म हुआ होगा, किसी को नहीं होता अनुभव। ये सब मानी हुई बातें हैं, मान। हाँ, मैं हूँ, नित्य हूँ, आत्मा हूँ। हाँ, शरीर बदलने, इसका थोड़ा अनुभव होने, जब जैसे जैसे अनुभव होने लगेगा ना भीतर, वैसे आपका जो ममता मोह थोड़ा थोड़ा कम होने लगे, शोक कम होने लगेगा। देखो सत्संगी आदमी में संसारी आदमी फर्क, संसारी आदमी का जरा सा किसी से लड़ाई हो जाए तो महीनों याद रखेगा, और सत्संगी आदमी का जरा सा किसी से तू मैं हो जावे ना, तो वो एक क्षण तो आएगा दिल में, थोड़ी देर के लिए मन में आएगा, एक लहर आती है, फिर उसके अपने भीतर का जो सत्संग का ज्ञान है, वो सत्संग का ज्ञान कहता है चलो छोड़ो, दुनिया है, हटाओ, कौन इसको ज़्यादा याद रखे। अब क्या कर रहे हो, अपने ये संसार के दुख को अपने ही भीतर के ज्ञान से आप काट देते हो। ये लगभग सत्संगी आदमी करेगा जो साधना के मार्ग पर चलेगा। हाँ, वो सबके उसको काटा आपने, और काट करके तो थोड़ा सा शोक कम हो गया, रोना थोड़ा सा कम। एक छोटी सी बात के लिए संसारी आदमी जितना दुखी होता है, सत्संगी उसी बात को लेकर के उसका 10वां हिस्सा होगा, थोड़ा सा होता है, महसूस तो होता है, लेकिन उतना तो है ना कि बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा। अब भैया हमारा मोबाइल कोई चुरा ले हुए तो थोड़ा तो होगा ना। अब ये मत कहना कि गुरुजी को बिल्कुल नहीं, गुरुजी तो बिल्कुल अपना आत्मनिष्ठ है, लो उठाओ चलो, सब बड़े काम का है क्योंकि इसमें सारे शास्त्र हैं, जितने शास्त्र हैं सब इसमें भरा पड़ा है हमारे, इतने में ही। हाँ, सारे पुराण वेद, चारों वेद पुराण उपनिषद 6 दर्शन सब इसी में है। हाँ, एक इतनी सी पोथी लेके चल पड़ता हूँ, सब काम आ जाता है। तो ये मत समझना कि हमको नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, थोड़ा, बस थोड़ा सा लगेगा। हाँ, तुरंत दिल तसल्ली देगा, हमारा ज्ञान हमको सहायता देगा। वो चीज़ गई ना, लगता है भगवान सोचते हैं कि इससे बढ़िया वाला चीज़ दूँ, इसलिए वो गया। अब देखो एक आपका विवेक, हाँ, असंग शस्त्रेण
ये आपका विवेक उस संसार के दुखों को काटेगा। जब कोई घर गिरता है तो भगवान चाहते हैं कि इसका थोड़ा बढ़िया सा घर बन जाए, इसलिए हो रहा है। अगर हमारा कुछ चीज़ टूट रहा है, शायद नारायण की कृपा कुछ ज़्यादा हो रही। और ये मेरा अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है। हाँ, हमारा जूता चोरी गया तो उससे बढ़िया जूता मिला, कपड़ा फट गया तो उससे बढ़िया वाला कपड़ा मिला, चश्मा टूट गया तो उससे बढ़िया वाला चश्मा मिल गया। क्यों दुखी हूँ बताओ? तो दिल में एक तसल्ली तो है ना कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कौन कौन शांति दे रहा है? आपके भीतर का विवेक, आपके भीतर के सत्संग का ज्ञान, वही आपको शांति दे रहा है। तो थोड़ा हमारे भीतर का जो शोक था, जो मोह था, थोड़ा थोड़ा वो कम हो गया ना। शोक अपगमः। संसारी आदमी जितना दुखी होता है उतना सत्संगी नहीं दुखी होगा। विश्वास रखो, इतना पक्का विश्वास रखना चाहिए। अरे बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं इस जगत में, घबराना नहीं चाहिए। भगवान की, अरे वो प्रभु मेरा है, वो सच्चिदानंद परमेश्वर मेरे हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, भले उनको अपने से दूर भेजना पड़े पिता को, वो मेरे नारायण मेरा अच्छा सोचते हैं, जो दे रहे हैं वो मेरे भले के लिए। शायद इसी में आपका विकास होगा, शायद इसी परिस्थिति से आप आगे बढ़ोगे। भगवान पर क्यों नहीं विश्वास रखते हो? दृढ़ भरोसा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। हाँ, वो परमेश्वर आप कभी दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, हमारे मन को लगता होगा कि ये ठीक नहीं है, अरे वो नारायण मेरे स्वामी हैं, उनको लगता है कि इसी में इसका कल्याण होगा। हाँ? राम जी बन गए, अच्छा हुआ कि खराब? हाँ? अगर राम जी बन न जाते तो उनको कोई जानता नहीं। हाँ, जैसे हजारों राजा थे, हाँ हजारों राजा थे, राम भी उस पीढ़ी में न जाने कितनी राजा के बाद पैदा हुए हैं, ज़्यादा कोई नहीं जानते हो। हाँ, वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे जिनका नाम था इक्ष्वाक। हाँ, इक्ष्वाकु के फिर एक पुत्र हुए, फिर उनके हुए अम्बरीश, फिर उनके हुए तमाम पीढ़ी, फिर उनके हुए सगर, सगर के हुए अंशुमान, उनके हुए असमंजस, उनके हुए दिलीप, उनके हुए भगीरथ, उनके हुए रघु, उनके हुए तमाम खट्वांग, उनके हुए दीर्घबाव। इतना सारा कौन जानता है किसकी कहानी? हाँ, लेकिन राम जी हमारे घर घर में उनका विग्रह विराजमान है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वो कष्ट उठाए, बन गए रावण का वध किया। जो थोड़ा कष्ट उठाता है भगवान उसको बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कभी घबराना मत। मैं बार बार कह सकता हूँ, सुख मिलता है तो माया की कृपा है, और तकलीफ मिलती है तो समझो कि ये परमेश्वर की कृपा है। हाँ, परमेश्वर जब करुणा करते हैं तो थोड़ा जीव को टाइट करते हैं। हाँ, उनके ऊपर थोड़ी विशेष करुणा होती। तो कभी भगवान से शिकायत नहीं, कम से कम मेरे मन ने तो कभी शिकायत नहीं किया प्रभु से। हाँ, वो एक भजन गाते हैं ना, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, कौन जानता था। हाँ, आज परमेश्वर की ऐसी कृपा कि अगर आप सत्संगी हो, भगवान से प्रेम है, तो 10 लोग आपकी चर्चा करते हैं। और एक बच्चा भी अगर आपके सामने सिगरेट पीता हुआ आएगा, सामने आ जाओ तो छुपाने की कोशिश करेगा। हाँ, दादाजी देखे ना। क्यों? क्योंकि उसके मन में है कि दादा भले आपकी बात ना माने, मैं कह रहा हूँ आपकी बात नहीं मान रहा है, लेकिन सिगरेट हाथ में होगा तो आप सामने आ जाओ दादाजी, तो आपसे वो छुपाने का प्रयास तो इतना ही बहुत है आपके लिए। इतना वो कदर कर रहा है, इतने क्या कम है आज के ज़माने में। परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। मत दोष दो। क्या बढ़िया, इतना बढ़िया शरीर दिया, इतनी बढ़िया व्यवस्था दिया। आज कम से कम आप बैठ करके गीता उपनिषद सुन रहे हो, इससे बढ़िया और कोई, इससे बढ़िया और कृपा हो ही नहीं सकती। कम से कम जितने लोग बैठे हो, मैं कह रहा हूँ, शाम को भोजन की चिंता नहीं है किसी को। और इतना नहीं कि रोज कमाना पड़े और रोज खाना। ऐसे भी लोग हैं कि वो जब दिन में कमावे ना तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी,
हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को तो इतनी चिंता भी नहीं है। शाम का भोजन की व्यवस्था रसोई में है। हाँ, फिर काहे का चिंता, किस बात का दुख? शोक अपगमः। हाँ, बस इतना ही है। वो कहावत है ना कि अपने से छोटे को देखो तो दुख दूर हो जाता है। देखते आप लोग हो अपने से बड़े का, मुसीबत तो यही है। हाँ, हमसे 100 लोग नीचे के धरातल पर जी रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं। इसी लखनऊ में आप चले जाओ तो सड़क पर सोते हुए 50 लोग मिलते हैं बरसात में, उसी मुंशी पुलिया की तरफ। और उधर कहाँ, कौन सा वो गोखले मार्ग की तरफ कौन सा रोड है वो? हाँ, सरोज सुधरे तो है उस सड़क तुम्हारे घर की तरफ जाने में। कितने सारे वो दिन भर मजदूरी करते हैं। सरोज के घर जैसे चौराहा पार करो, हाँ, वहाँ पर कितने सारे दिन भर मजदूरी करते हैं। एक आदमी को अपनी मजदूरी में से हिस्सा देते हैं दिन भर। हाँ, वो एक आदमी वहाँ उनका सामान रखाएगा, उसको बोरा में भरते हैं। हम उनके पास बैठ के पूछे, हाँ, और उस बोरा को पेड़ पर टांग देंगे, ऊपर से प्लास्टिक वगैरह लगा के। एक आदमी वहाँ बैठा रहेगा 50 लोगों का सामान रखाने के लिए, वहीं रहे घूमता रहेगा। उसको सब 5-5 रुपया 10-10 रुपया अपना हिस्सा लगा के उसको देते हैं। ये भी आप जाने मैं बैठा उनके पास में, वो रोटी बना रहा था बढ़िया मोटी मोटी। हमने कहा एक रोटी हमको भी दे दे। वो बहुत बढ़िया चूल्हा, अगले ऐसे ईंट रखा था, पत्थर ऐसे ईंट, उसमें चूल्हा, उसमें बहुत बढ़िया रोटी बना रहा था वो। तो रोटी देख करके हम अपना गाड़ी दूर खड़ी किए, वहाँ से पैदल आए। गाड़ी दूर खड़ी, क्योंकि गाड़ी खड़ी करना खतरा था। हाँ तो गाड़ी दूर खड़ी की, वहाँ से पैदल चल कर के आए। उसके पास हम भी अपना बैठ गए। उसने कहा आओ बाबा बैठो, बीड़ी उड़ी पियोगे? ऐसे पूछा, बीड़ी उड़ी पियोगे? हमने कहा नहीं, श्रद्धा है महाराज, ये मत कब समझना श्रद्धा नहीं है। हाँ, गरीब है तो क्या। हाँ, फिर उसने जो है एक बोरा और चटाई प्लास्टिक वाली सीमेंट वाली वो दे दिया। मैं बैठा, रोटी बना रहा था। हमने कहा एक रोटी दे दो तो खाऊं। अब नहीं बताऊंगा वो दिन। हाँ, बस जब तक रोटी बन रही है तब तक हम पूछ रहे थे कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ? तो उसने मध्य प्रदेश का ज़िला बताया, सतना, वहाँ उधर के रहने वाले। हमने कहा कितने लोग हैं? तो उसने सब बताया अपना। तो तब वहाँ से हमने फिर जाना है। ऐसे थोड़े जो है, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो प्रामाणिक रूप से बोलता हूँ। अब इस धरातल में, इसी शहर में, लखनऊ में सैकड़ों लोग सड़क पर सो रहे हैं, रोज़ कमाना और रोज़ खाना। ईश्वर की कृपा से हमारे पास कम से कम एक झोपड़ी ही सही है तो ना, उनको देखो दुख दूर हो जाए। 10 लोगों के पास बड़ा महल है, वो देखो और दुखी हो जाओ। हाँ, हमारे मोहल्ले में उसके पास 4 मंजिला है, मेरे पास तो 1 ही मंजिला, रो ना समझ लो। हाँ, बिल्कुल भगवान ने बहुत दिया है। हे कृष्णा, आपकी बड़ी कृपा। जैसे जैसे आप सत्संग की बात को भीतर पचाओगे, शोक अपगमः, आपके भीतर का शोक कम होता जाएगा और धीरे धीरे पूरे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप खुली आंख से देखो, मैं कह रहा हूँ ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है, बहुत बरस रही है। तो जिस पर बहुत आशा बनाओगे ना, वो काम नहीं आता। जिस पर कोई आशा मत करो, आ जाते हैं। इसलिए घबराओ मत, भगवान ने बहुत दिया। शोक अपगम बहुत बढ़िया शब्द है, मुझको तो बहुत अच्छा लगता है। यही शब्द प्रयोग किया है यहाँ पे, शोक अपगम। अपगम माने धीरे धीरे, हाँ, चला जाता है। जैसे आग बुझती है तो अचानक नहीं बुझती, धीरे धीरे आग उसकी लौ कम होगी और धीरे धीरे वो बुझ जाती है। नदी का पानी बाढ़ से जब उतरता है तो धीरे धीरे उतरता है, जैसे धीरे धीरे चढ़ा था धीरे धीरे उतरता है। उसी प्रकार से जीवन में जो शोक आए थे वो धीरे धीरे शोक कम होते होते चला जाता है। शोक अपगमः, शोक चला जाता है। हाँ। सत्संगी आदमी रोना मत, कभी दुखी मत होना। हम बार बार कहते हैं सत्संग का फल है, सब भगवान करने वाले हैं, आप दुखी मत हो। अपना काम करो, जो ड्यूटी आ गई वो करो, जो कर्तव्य आ गया करो, लेकिन रो मत, दुखी मत हो, दुखी मत हो। हाँ, दुखी होना पक्का अज्ञान का लक्षण है।
दुखी होना पक्का संसारी का लक्षण है। दुखी मत हो, कर्म करो। हाँ, बीमार हो गए दवाई करो, बीमार हो गए दवाई करो, दर्द हो रहा है आप दवा का लेप लगाओ, दुखी मत हो। दर्द होना और दुखी होना अलग अलग चीज है। हाँ, मेरी कमर में चोट, याद आ गया, मेरी कमर में चोट लगी, गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा 15 दिन आप हिलना डुलना मत चारपाई से। लखनऊ वालों को खबर लगी, महाराज यहाँ से सब मुँह फुलाए रोते रोते जामे। याद है ना कौन कौन थे? हाँ, सब स्वामी जी को चोट लगी, चलो देखावें। हाँ, अब वहाँ जब मेरे पास बैठे तो हम कहें तुम चेहरा क्यों फुलाए हो? जब मैं नहीं फुलाया हूँ चेहरा तो तुम काहे के लिए? लेटे हैं तो लेटे हैं, खा पी रहे हैं बढ़िया। महाराज सब खुश हो जावें, रास्ते भर का सारा दुख वहाँ पहुँचते उनका काहे के लिए? दुखी क्यों होना? जो परिस्थिति आई है शायद वही सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, बिल्कुल सबसे बढ़िया। इलाहाबाद गया सत्संग के लिए, भागवत कथा थी। महाराज जो आयोजक थे वही लुढ़क गए, टांग टूट गई, प्लास्टर बंद गया। जब हम पहुँचे तो कुर्सी पर बैठे थे, दिखाया। जब हम मिले हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? हमने कहा अगर भगवान चाहते हैं कि तुम बैठ के भागवत कथा सुनो तो तुम वैसे चैन से बैठ के सुन नहीं सकते थे। फूल लाओ, माला लाओ, अगरबत्ती ले आओ, प्रसाद की व्यवस्था करो, कुर्सी लाओ, पानी की व्यवस्था करो। तुम दिन भर स्कूटर लिए यही करते, और भगवान चाहते हैं कि तुम सत्संग सुनो, इसलिए तुम्हारी टांग तोड़वा के सुनवा रहे हैं। अब पूरी कथा वो दरवाजे पर कुर्सी डाल के बैठ, दरवाजे पर तो बैठ के सुने। पूरी कथा दरवाजे पर, अब जा ही नहीं सकते, बैठे बैठे हुक्म चलाया सब पर। हाँ, हुआ सत्संग, हुआ बहुत बढ़िया सत्संग हुआ, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। लेकिन आयोजक महाराज को तो हो बैठा के बाई फोर्स, हाँ क्या कहते हो, बाई हुक और जबरदस्ती भगवान ने सुनाया। उसमें भी भगवान की कृपा है। दुखी क्यों होना? शोक अपगमा जो करते हैं भगवान। वो कहानी नहीं सुनी अंगुली कटने वाली? सारे महात्मा तो सुनाते हैं, नहीं सुनी? उंगली कटने वाली, एक राजा की उंगली कट गई। सुनिए। कौन कौन नहीं सुना? एक राजा की नहीं सुना? नहीं सुना, बहुत बढ़िया, सुनो। आजकल हमारा मन बहुत खुश है। हाँ? एक श्लोक हुआ इतने सत्संग सुनने वाले आते हैं तो दिल मेरा खुश हो जाता है। हाँ? तो मन होता है और बढ़िया सुनूंगा। आप क्या समझ रहे हो? हाँ? कोई पोथी थोड़े बाँचनी, समझना है। हाँ, पूज्यपाद अखंडानंद महाराज कहते थे, एक भगत आया, उसने कहा गुरुजी ज्ञान पाना है। गुरुजी ने कहा, अखंडानंद महाराज सुनाए थे, पंचदशी पढ़। वो लाइब्रेरी से गया, पंचदशी लिया, 2 दिन में पूरी पंचदशी पढ़ के ले आया। गुरुजी पंचदशी पढ़ लिए, अब आगे। स्वामी अखंडानंद महाराज ने कहा, बेटा पंचदशी नहीं पढ़े होंगे, कोई उपन्यास पढ़ाओ। पंचदशी पढ़ने में 10 साल लगते। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। तो मंत्री का तकिया कलाम था, बात बात में मंत्री बोलता था, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते, भगवान जो करते अच्छा। बात बात उसकी जबान पे बैठा था, भगवान जो करते अच्छा करते। जैसे एक तकिया कलाम नहीं है, सही पकड़े हैं। याद आया कि नहीं सबको? सही पकड़ा। एक सीरियल में आता नहीं, तो उसका मंत्री का तकिया कलाम था, तकिया कलाम था, भगवान जो करते हैं सही। वो तो तकिया कलाम था। एक दिन राजा सेब लेके छील रहा था चाकू से, चाकू थोड़ा ज़्यादा पहना था, ऐसे फिसला, उंगली कट गई। जैसे उंगली कटी, खून भद्द से गिरा। मंत्री बगल में खड़ा था, मंत्री के मुंह से वो आदत से निकला, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं। राजा को गुस्सा आया, मूर्ख, मेरी उंगली कट गई, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, और कहता है भगवान जो करते अच्छा करते हैं। ए पकड़ो पकड़ो इसको, जेल में डालो। भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, पकड़ो जेल में डालो। बेचारे को हथकड़ी बेड़ी लगाया, पकड़ के जेल में डाल दिया।
वैद्य लोग है, राज वैद्य लोग उंगली को ला करके जो है पट्टी उट्टी बांधी, उसको जो है पट्टी उट्टी बांधा, लेकिन उंगली तो कट के गिर गई थी। वो जोड़ने की कला उस समय थी नहीं सिलुल करके, तो वो क्या कहते हो, उंगली कट गई तो टुंडा उसको जोड़ा, 4-6 दिन में थोड़ा घाव वो भरने लगा, लेकिन उंगली तो आधी हो गई। अब क्या करें। उसके बाद फिर आगे घटना भूल गया, वो ठीक हो गया, घाव तो ठीक हो गया, लेकिन उंगली कटी, आधी उंगली हो गई। अब उसके बाद एक दिन वो बैठा अपने घोड़े पर, 2-4 लोगों के साथ शिकार के लिए गया। जब शिकार के लिए गया, एक हिरन के पीछे दौड़ा, शिकार खेलते खेलते साथी लोग तो बिछुड़ गए, अकेले ही दौड़ता चला गया। महाराज वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग रहते थे, कोल भील लोग। ये आदिवासी की जाति बहुत सारी होती है, हाँ, अलग अलग उनके रिवाज होते हैं, अलग अलग आपके अपने हमारे अपने ही यहाँ बहुत सारे हैं। अंडमान निकोबार में एक ऐसी आदिवासी जाति है, गांव की एक ऐसी जाति है जिनका संसार से अभी कोई संपर्क नहीं, उनको सुरक्षित रखा है ना, पूरी तरह से। वहाँ के लोगों से उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है किसी को। अपने अंडमान निकोबार में एक जगह पर उनका एक आदमी पकड़ लिया गया था, तो दीवार फांद करके भाग गया था अस्पताल से, बड़ा बवाल हुआ था। हाँ, ना उसकी भाषा पर, हाँ, कोई ऐसी जाति है। एक और जाति है, ये हमारा सनातन चैतन 3 साल वहाँ रहा है अंडमान में, चिन्मय मिशन का जो है वो 3 साल रहा है, तो वो बताया करता था वहाँ के कैप्टन वगैरह से। तो बहुत सारी जातियाँ हैं टुकड़े टुकड़े में, तो ऐसी जाति हैं। तो कोई कोल भील की जाति थी जिसने राजा को पकड़ लिया। अरे हमारे सम्राट, हमारे जो कोल के राजा हैं, भीलों के राजा हैं, उनके बच्चा नहीं हो रहा है, इस आदमी की बलि चढ़ाओ। जब बलि चढ़ाओ तो हमारे यहाँ राजा के बच्चा हो जाएंगे। भागवत में भी ऐसा वर्णन है ना, जड़ भरत वाला। हाँ, अब उसको पकड़ के राजा को बांध लिया, चल बलि चढ़ावेंगे, बलि चढ़ावेंगे। महाराज ले गए मंदिर में, भद्रकाली का मंदिर, देवी जी का। वो अपना कोल भील जैसे पूजा वूजा करते हैं, पूजा वूजा किया। हाँ, राजा को भी महाराज बलि चढ़ाने के पहले बड़ी पूजा की जाती है ना। मेरे ख्याल में बकरे को भी काटने के पहले उसको कुछ तिलक उलक करते हैं ना, कुछ खिलाते मीठ। ऐसे समझ लेना, ये जो लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं संसार में, जो लोग पाप करते हैं उनको माया ऐसे फुलाती फलाती है। पापियों को जैसे हम बकरे को बलि चढ़ाने जाते हैं तो खिलाते पिलाते माला ओला पहनाते हैं, ऐसे माया पापियों को बढ़ाती है। जैसे दुर्योधन समझ लो, जैसे रावण समझ लो, 1 लाख पूत 1.25 लाख ना, सोने की लंका थी, परिवार कम नहीं था। दुर्योधन के 99 भाई उसका कहना मानते थे। आप क्या समझ, हमारे तो 4 भाई आपका कहना नहीं मानेंगे, 3 भाई हों तो आपस में तनाव होता। 99 भाई एक इशारे पर दुर्योधन के सामने मरने के लिए तैयार है ना, तो वो कितना रहा होगा। पापी आदमी को माया फलाती फुलाती है, बढ़ाती है। 2 घर और ले ले, 4 घर और ले ले, और बाल बच्चे ले ले, तो काहे के लिए? बोले जब फल फूल जावेगा तो एक दिन इसकी बलि ही जाए। जड़ मूल के साथ दुर्योधन का वंश नहीं चला, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। ता रावण घर दिया ना, जड़ मूल के साथ नष्ट हो जाता है। यही है। तो अब राजा को ले गए बलि चढ़ाने के लिए। वो जो बलि चढ़ाने का जो पुजारी था मंदिर का, उसने राजा को नहलाया, कपड़े पहनाया, नए नए खिलाने के लिए दिया। जब कपड़े पहनाने लगा तो हाथ उठाया कुर्ता पहनाने को, तो देखा अरे उंगली कैसे कटी इसकी। राजा ने कहा वो सेब छील रहे थे तो उस समय चाकू से कट गया। वो पुजारी चिल्लाया, ए मना करो, ये बलि खंडित है, खंडित बलि है, खंडित बलि की चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। हाँ, खंडित बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। महाराज बलि चढ़ना हो तो भी ठीक ठाक पूरे होना चाहिए। खंडित बलि है। आप बताओ, राजा को भगा दिया वहाँ से, राजा की जान बची। तब याद आया भगवान जो करते हैं, अगर उंगली ना कटी होती ही तो आज तो गर्दन गई थी। हाँ, आज तो जान ही गया था। भगवान जो करते हैं अच्छा करते।
भाग करके आया अपने महल में, जान बची, महल पर सिंहासन बैठा। ए वो मंत्री कहाँ है? सब ने कहा हुजूर आपने जेल में डाल रखा है। अरे बुलाओ 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 उसको। मंत्री को बुलाया गया। डरता डरता बेचारा मंत्री फिर से आया। राजा ने कहा मंत्री भगवान जो करते हैं अच्छा करते, मेरी उंगली कटी ये बात तो मैं समझ गया, अब मैं समझ गया कि मेरी उंगली कटी इसमें भी अच्छाई थी, तुमको जेल में जाना पड़ा इसमें कौन सी अच्छाई थी? इतने दिन की जेल भोगा ना तुमने। मंत्री ने कहा हुजूर हुआ क्या? राजा ने पूरी घटना सुनाई, कल की ऐसे ऐसे हुआ, मैं शिकार खेलने गया वहाँ पकड़ा गया। मंत्री ने कहा हुजूर भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अरे आप एक बात बताओ, आप जब जब शिकार खेलने के लिए गए हो कभी मैंने आपका साथ छोड़ा? 25 साल से साथ हो? राजा ने कहा हमेशा साथ रहे। अरे हुजूर कल जैसे शिकार खेलने आप गए तो मैं भी साथ रहता आपके, भले सेना के लोग बिछुड़ जाते मैं तो साथ ही रहता, तो आप तो खंडित थे तो बच गए और मैं तो पूरा का पूरा था तो लोग मुझको पकड़ के चढ़ा देते ना, तो भगवान ने हमको कारागृह में डाल दिया। तो भगवान जो करते हैं ठीक है शोक अपगम। सही पकड़े। दुखी मत होना, जो करते हैं प्रभु। ये ना समझिए जरा सा पानी बरस गया तो बहुत पानी बरस रहे भगवान पगला गए आजकल। जरा सा पानी ना बरसे तो वह आज क्या हो गया? जो करते सही, उनकी करुणा है, उनकी कृपा है, आप उनके प्रिय हो, भगवान आपसे प्यार करते हैं। जब ये वृत्ति आ जाते ना तो अंत में होती तृप्ति, फिर वो संतुष्ट रहते। महाराज जैसे जैसे जल है चारों तरफ से आ जाता है, ये हमारा वेद में है, उपनिषद में कई बार आया है। आत्मज्ञानियों के लिए जो तृप्त है उसके चारों तरफ से सारी प्रकृति सेवा करने लगती है। भोग की सामग्री वस्तुएं चीजें अपने आप प्रकृति ला ला करके अर्पित करती है। श्लोक पढ़ा, आपूर्यमाणम अचल प्रति। समुद्र मांगने नहीं जाता किसी के पास में, हजारों हजार नदियां ला ला करके जल वहां पर डालती। हाँ एक अपने श्रुतियों में है, उपनिषद में कहीं बृहदारण्यक में तो भरा पड़ा है लाइन से, जो ऐसी उपासना करता है, जो ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है, उसके पौत्र पशु सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आश्चर्य है कि ज़्यादा कामनाएं नहीं होती उसके मन में। हाँ यही तो बात है, कामनाएं होती नहीं, प्रजहाति यदा काम, और फिर भी चारों तरफ से बोलता है। क्या महाराज ईश्वर की क्या महिमा है। हाँ तृप्त, वो तृप्त हो जाते, अपनी महिमा में रहते। ये 7 स्थिति है। हाँ अज्ञान में होना दोष नहीं है, लेकिन अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास तो करना चाहिए ना। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभव, शोक का चला जाना और अंत में तृप्ति। हाँ निरंकुश तृप्ति। निरंकुश माने बिना किसी वस्तु की तृप्ति। खा के तृप्ति होना एक अलग चीज है, देख के तृप्त हो। हमको कोई इंद्रिय का विषय चाहिए नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस, और फिर भी भीतर हृदय तृप्त। हाँ क्या बात है। हाँ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक वो संगीतकार था मध्य प्रदेश का, हाँ संगीतकार था। उसको राजा ने बुलवाया, संगीत सुनाओ। वो अपना दलबल लेके आ गया। राजा ने जो है उस समय कोई अंग्रेज का एक लॉर्ड आया हुआ था, उसको भी न्योता दिया था। अब वो राजा का सिंहासन, वो लॉर्ड बैठा था और संगीत वाले बैठ गए चारों पांचों। तो एक ने अपना वो तानपुरा लिया, उसको ठीक किया, फिर दूसरे ने अपना वो खुट खुट तबला को, ऐसे करते नहीं हो, 10-15 मिनट तक उसको फिर यूँ किया, फिर यूँ किया। तो अब राजा ने थोड़ा टाइम पास करने के लिए वो अंग्रेज से पूछा, कौन सा राग सुनोगे कौन सा राग पसंद है आपको, भैरवी की कौन सा? तो अब वो विदेश के लोग बड़े इसमें सभ्य होते हैं, हमारे यहाँ के लोग नहीं होते। उनको अच्छा ना लगे तो उठ जाएंगे। विदेशी आदमी बैठा होगा तो बैठा होगा इतना। हाँ तो वो बैठा और उसको न राग का पता, न सुर का, न ताल का, उसका अपना राग होता है। उसने
मन रखने के लिए कह दिया ये जो चल रहा यही बहुत बढ़िया। राजा ने सर पीटा, इशारा किया, अब ऐसे तबला को ठोठाते